आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। प्लेट नंबर 9 भारत नगर में तोड़फोड़ से लोग डरे हुए हैं। बचे हुए घर वालों का बोलना है, हमारे साथ भी ऐसा ना हो। कोर्ट का सबूत देते हुए एसआरए और बिल्डर की मिली भगत से बिना नोटिस के उजाड़े भारत नगर प्लॉट नंबर 9 और 12 में रहने वाले लोगों के घर। हाईकोर्ट का हवाला देते हुए एसआरए और बुद्धपुर बिल्डर की मिली भगत से बिना नोटिस के उजाड़े भारत नगर प्लॉट नंबर 9 और 12 में रहने वाले लोगों के घर। धन्यवाद। गरज नाही म्हणून मौका मिलता विदाउट नोटिस हो रहा है। और आके भाईगिरी से तोड़ रहे हैं, पुलिस में ला रहे, ये ला रहे। कच्चा मिल गया। आज हम लोग मौजूद है बांद्रा ईस्ट के अंदर भारत नगर प्लॉट नंबर 9 के अंदर। यहाँ पर हमारे साथ में बाबा भाई भी मौजूद है। और जिस तरह से आज हमारे को खबर लगी कि यहाँ पर कुछ 10 दिन पहले डेमोलिशन हुआ और जिसके अंदर इनका भी घर था, काफ़ी सारे लोगों के घर है, और बिना चेक लिए कि ये लोग को पता ही नहीं था कि हमारा डेमोलिशन हो जाएगा। और डेमोलिशन हुआ और जिस तरह से ना ट्रांसिस स्कैम में घर मिला और जो चेक मिल रहा था कुछ 12,000 रुपये मंथली के हिसाब से चेक मिल रहा था ये लोग को, तो ये लोग ने उस पर एतराज़ करे। और कुछ कॉमर्शियल दुकानें भी की इनकी जो कि उसका भी कुछ अभी तक पता नहीं चला है कि उनका कॉमर्शियल मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा करके। तो आज हम इनसे पूछते हैं सर आप क्या बोलना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पर डेमोलिशन वगैरह हो रहा है, आपने आपके काफ़ी जुड़े इंसानों में आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारे घर टूटे बिना परमिशन से बिना नोटिस से 30 तारीख के दिन लाके इसने बुलडोजर चला दिया, जिससे रोड से गिरा दिया। और जो बाकी कागज़ की मालूमात है राजा भाई को मालूम है। जिस तरह से हमारे साथ में राजा भाई भी मौजूद है जो यहाँ पे काफ़ी सारी जानकारी रखते हैं लोगों के बीच में और लोगों की हेल्प भी करते रहते हैं। तो आज अब इनसे जानना चाहेंगे भाई आप क्या बोलोगे जिस तरह से सर आपने काफ़ी सारे लोगों के लिए हेल्प वगैरह करना और आगे पेपर वर्क करना आप सपोर्ट में रहते हो। तो यहाँ पर जो अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है ये बिल्कुल गैर संवैधानिक चल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पर 33(5) की स्कीम डिक्लेयर किया है 2018 के नोटिफिकेशन के मुताबिक।
और यहाँ पर 33 टाइम चल रहा है, तो बिल्कुल गैर कानूनी काम चल रहा है और इसके खिलाफ लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। अच्छा, ये कुछ स्लम एरिया ही है, ये प्राइवेट ज़मीन है जिस तरह से 1976 के अंदर बताया जा रहा था कि शिफ्टिंग में मिली हुई ज़मीन? हाँ, ये 1976 में लोगों को ओपन पिच दिया गया था, फिर मतलब लोगों ने इंक्रूचमेंट नहीं किया था यहाँ पर, तो ये जो स्कीम जो 33 टाइम चलता है वो इंक्रूचमेंट पे चलती है, ना कि अलॉटमेंट पर। तो ये ज़बरदस्ती 3310 लोगों पे लादा जा रहा है और ये गैर कानूनी हो रहा है ये सब। मतलब आपका बोलना है कि हमारे को 33(5) के अंदर हमारे को मिलना चाहिए? हमारे को हमारा 33(5) का बेनिफिट मिलना चाहिए और आपको 3310 जो दिया जा रहा है वो आप लोग को एक्सेप्ट नहीं है? हाँ, एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए हमने कोर्ट में पिटीशन डाला है। और सर, जिस तरह से आप लोग को भाड़ा जिस तरह से मिल रहा है तो चेक भी लेना कोई लोग गवारा नहीं कर रहे, तो बोल रहे कि बहुत कम मिल रहा है, तो उसके ऊपर कुछ आपकी राय मशवरा? 12,000 रुपये 12,000 रुपये अभी बांद्रा वेस्ट में ही एक पटेल नगरी करके था, वहाँ पर डेवलपर ने 30,000 के हिसाब से रेंट दिया और यहाँ पर 12,000 के हिसाब से, तो बहुत अंतर है इसके अंदर। तो बिल्कुल ही मतलब देखो ना, मतलब एकदम क्या बोलेंगे इसको कि कुछ भी मतलब तुम जो तुम्हारी मर्ज़ी में है या वैसा करेंगे, ऐसा हो गया। लोगों की मतलब समस्या है, ये वो सब कुछ नहीं है। तो सर, अगर आपको जिस तरह से अगर ये घर आपका टूटता है और आपको भाड़े पे घर लेना होता है, तो आपके हिसाब से आपको कितना भाड़ा मिलना चाहिए बिल्डर से या ट्रांसिट स्टैम्प में, मतलब आप क्या चाहते हो? देखो, सबसे पहली बात तो हमको जो डेवलपमेंट होना चाहिए हमारा 33(5) के मुताबिक होना चाहिए और फिर उसके मुताबिक जो कमेटी डिसाइड करे वो सही, कम से कम 30-40 हज़ार रुपये रेंट होना चाहिए उसका, और जो भी आगे जो उसके अंदर GR के अंदर में होगा, जो कानूनी तरीके से डिसाइड होगा वो चलेगा उसके लिए। सर, जिस तरह से आप काफ़ी पेपर वर्क वगैरह भी करे रहेंगे, तो आपको कुछ पेपर वर्क के अंदर आप कुछ बोलना चाहेंगे? जिस तरह से कुछ MP वगैरह ने या किसी ने कभी कुछ पेपर डाला होगा तो जिसके अंदर कुछ स्कीम का जिक्र या ऐसा कुछ? हाँ, एक RTI में पता चला था मुझे कि हुसैन दलवाई साहब ने एक लेटर दिए थे म्हाडा को, उसमें म्हाडा ने जवाब में दिया था उनको कि ये जो 7643 पे है 33(5) की स्कीम है और 3310 नहीं है, फिर भी म्हाडा ही 3310 चला रही है। और कुछ आप बोलना चाहोगे सर? जिस तरह से ये यहाँ पे 10-10 घर करके या 15-15 घर को जिस तरह से नोटिस आती है, तो आप लोग का बोलना था, जैसा मैंने लोगों से सुना है कि लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हो उसमें। हाँ, मतलब इसमें वो बिल्डर अपने ये करता है ना, लोगों को 10-10, 15-15 लोगों को नोटिस देता है और बोलता है कि यही हम ये लोग ही परेशान कर रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर में, ताकि उसको कोर्ट में दिखाने के लिए कि भाई मैंने प्रोजेक्ट कर लिया और यही 15 लोग ही मेरे प्रोजेक्ट के को तकलीफ़ दे रहे हैं, ताकि उसको ऑर्डर लेने में आसानी होती है वहाँ पर कोर्ट में। अच्छा, जिस तरह से अगर वो सबको अगर नोटिस देगा तो आप लोग की मेजोरिटी? हाँ, मेजोरिटी तब कोर्ट को समझ में आएगा ना कि ये इसको प्रॉब्लम इतने सारे लोगों को है, क्योंकि जो जिसको नोटिस आती है वही कोर्ट पहुँचता है ना, हर कोई कोर्ट नहीं जाता है, तो इसीलिए उसको मतलब ये उसके चालाकीपन से वो 15-15, 20-20 लोगों को नोटिस देता है। और आप कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ के कुछ जिम्मेदारान, या जिस तरह से अगर आपको कुछ सपोर्ट या आप आगे क्या चाहते हो, जिस तरह से क्या कोर्ट की नोटिस भी आपके अगेंस्ट आ जाती है, तो कुछ ऐसा? हमारे MLA साहब ने बीच में अधिवेशन में आवाज़ उठाए थे कि भाई म्हाडा का जो नोटिफिकेशन के मुताबिक 33(5) में इनका डेवलपमेंट होना चाहिए, फिर भी उसको मतलब सुन के कुछ इग्नोर कर दिया गया उस बात को। जब MLA साहब की बात को इग्नोर करा जा रहा है तो हम लोग तो कहाँ फिर? और कुछ बोलना चाहेंगे सर? कुछ यहाँ के आवाम को एकजुट रहे और जो भी गलत हो रहा है उसके लिए सब लोग आवाज़ उठाएं। जिस तरह से आप लोगों ने देखे बाबा भाई को, और यहाँ के काफ़ी सारे लोग हैं कि जो चाहते हैं कि हम लोग की आवाज़ उठे और 33(5) के अंदर हमारे को घर मिले, और जिस तरह से भाड़ा काफ़ी कम मिल रहा है जिसके अंदर इनको भाड़े का घर भी नहीं मिल पाएगा, तो वो भी एक परेशानी, और अचानक से नोटिस आ जाना और इनको वक्त नहीं मिल पाना कि जिसके अंदर ये लोग अपना घर का इंतज़ाम नहीं कर पाते और घर टूट के ये लोग को बाहर रोड पे बैठना पड़ता है, तो उससे लोग परेशान हैं और लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं अपनी कि इनको इनका इंसाफ मिले करके। थैंक यू।